Hello, hello everyone. We will wait for one more minute so others can also join. Today's topic is so interesting topic and so important topic also is Natrum and how to easily remember Natrum and how to write easily in examinations as there are so many students in our classes or in our live program. Okay, and we will wait for 30 more seconds so others can also join. हम हमारे हर एक सेशन में ये चीज़ देखते हैं कि कैसे मटीरिया मेडिका पढ़ा जाए कि जिसने भी पहले कोई लेक्चर ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए मैं एक बता दूं कि मटीरिया मेडिका बहुत ही हेक्टिक सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप बना सको तो इसको इजी बहुत इजी बना सकते हो। कैसे कि जो मटीरिया में जो आगे का इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो अगर आप रीड कर लेते हो अच्छी तरह से पढ़ लेते हो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू रिमेम्बर द होल ड्रग बिकॉज जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में है उसमें ही सारा जो जूस होता है वो मटेरिया के ड्रग का उसमें ही आ जाता है। सो रीड द इंट्रोडक्टरी पार्ट वेरी वेल और अपने ही मटेरिया के अपने ही की वर्ड्स ढूंढ लो, की वर्ड्स फाइंड कर लो और उसके पर से आप अपने पूरी ड्रग लिख सकते हो। मैं हर एक लेक्चर में आपको की वर्ड्स देती हूँ, वैसे भी आप जब भी दूसरी कोई ड्रग पढ़ो तो उसमें वो की वर्ड्स फाइंड कर लो और यू विल गेट द होल ड्रग इन वेरी क्विकली एंड अगर आप वैसे पढ़ोगे तो आप रिमेम्बर करने में बहुत इजी रहता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जो मेरा फर्स्ट वीडियो था कि हाउ टू रिमेम्बर मटीरिया मेडिका, हाउ टू रीड मटीरिया मेडिका, ये देख लोगे तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कैसे मुझे मटीरिया मेडिका पढ़ना है और कैसे मुझे याद करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर स्विचिंग टू अवर प्रेजेंट टॉपिक इज नाइट्रोम्यूर and how to easily remember natramure. Natramure is none other but it is a salt. ये आप सबको पता है कि सॉल्ट है। अब हम देखेंगे कि बेसिक प्रॉपर्टी नेट्राम्यूर की क्या है। द बेसिक प्रॉपर्टी नेट्राम्यूर की ये है कि सॉल्ट विल ऑलवेज गो विथ द वाटर, कि जब जहां पे सॉल्ट होगा वहां पे वाटर होगा, तो इसीलिए हम नेट्राम्यूर में ये देखते हैं कि देयर इज इडिमा है, वहाँ पे स्वेलिंग है, पफिनेस ऑफ द फेस है, एंकल स्वेलिंग है, ये सारी चीज़ें नेट्रम में देखते हैं। और इडिमा और उसके साथ-साथ हमें नेट्रम में एक चीज़ देखने मिलती है, वो है अनीमिया। अनीमिया की इसके लिए भी कि उसके कारण भी इडिमा हो सकता है। सो अनीमिया देयर आल्सो लीड्स टू स्वेलिंग इन नेट्रम पेशेंट। सो नेट्रम्यूर के पेशेंट में स्वेलिंग इडिमा हमें देखने मिलता है बिकॉज द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्ट, बिकॉज सॉल्ट विल ऑलवेज गो विथ दैट वाटर, वाटर रिटेंशन होगा दैट विल लीड्स टू स्वेलिंग। कभी नेट्रम्यूर का मेन अफेक्शन लिवर पे भी है, तो लिवर के हिसाब लिवर के वजह से भी वहां पे देयर विल बी हिंड्रेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन दैट विल कॉज द एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन कम होकर उसकी वजह से भी वहां पे स्वेलिंग, उसकी वजह से भी जो किडनी है जो हमारा रिनल है दैट विल एब्सॉर्ब सॉल्ट एंड वाटर, उसकी वजह से भी इडिमा मिलता है। सो नेट्रम्यूर के 3 मेन अफेक्टेड पार्ट है, वो है स्वेलिंग है, लिवर अफेक्शन है, इडिमा है। नेट्रम्यूर में हमें क्या कीवर्ड्स याद रखने हैं वो मैं आज आपको बताती हूँ। ये हमारा टॉपिक है कि नेट्रम्यूर इजी टू वे टू रिमेम्बर। नेट्रम्यूर में हमने ये चीज देखी, इट इज अ कॉमन सॉल्ट और नेट्रम्यूर कॉमन सॉल्ट और सॉल्ट विल ऑलवेज गो विथ वाटर और उसमें बेसिकली हमें नेट्रम्यूर के पेशेंट में मिलता है वो है अनीमिया। नेक्स्ट है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में क्या चीज हम देखेंगे वो है फर्स्ट है ड्रॉपसिस, बिकॉज देयर इज द सॉल्ट, मैंने पहले ही बताया कि सॉल्ट विल ऑलवेज गो विथ वाटर। दूसरी चीज है अनीमिया, अनीमिया की वजह से भी ड्रॉपसिस मिलती है।
नेट्रम्यूर के पेशेंट में। थर्ड है थर्स्टी, नेट्रम्यूर पेशेंट इज सो मच थर्स्टी। शायद ये चीज भी हो सकती है कि नेट्रम्यूर के पेशेंट को नेचुरली सॉल्ट की क्रेविंग होती है, वो नेचुरली सॉल्ट क्रेविंग के वजह से भी उसको थर्स्ट ज्यादा लगती है, क्योंकि अगर अगर बॉडी में सॉल्ट ज्यादा है तो बॉडी विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ द वाटर, जिसकी वजह से भी पेशेंट शायद थर्स्टी हो सकता है। फोर्थ चीज है वो नेट्रम के एक पर्टिकुलर चीज है, वो है ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। देयर इज ड्राइनेस ऑफ एवरी म्यूकस मेम्ब्रेन, जो रेक्टम है वो भी ड्राइनेस है, वजाना की ड्राइनेस मिलती है। सो देयर इट इज ऑल्सो अ कीवर्ड, ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर ये 6 कीवर्ड्स आप याद कर लेते हो, ये 7 कीवर्ड्स अगर आप याद कर लेते हो, यू विल गोइंग टू लर्न होल नेट्रम्यूर इन वेरी मिनिमल टाइम। फिफ्थ है इमाशिएशन। उस वो नेट्रम्यूर का पेशेंट बहुत ही हंग्री होता है, बट फिर भी ही इज इमाशिएटेड, फिर भी उसका बॉडी इमाशिएटेड रहता है। Sixth, the oversensitiveness to all the external and the internal things. Oversensitiveness चेंज ऑफ द वेदर होता है, इमोशनली भी ओवर सेंसिटिव होते हैं, कोई भी स्मॉल ट्रॉमा आया उसका इम्पैक्ट भी नेट्रम्यूर के पेशेंट में बहुत ही बड़ा रहता है। सेवेंथ है गॉइटर और हाइपरथायरॉइडिज्म। ये चीज से हमें पता चलता है कि नेट्रम का अफेक्शन है वो है थायराइड ग्लैंड पर। अगर थायराइड ग्लैंड अफेक्टेड है, वहां पे हाइपरथायरॉइडिज्म है, तो पेशेंट कैसा होगा कि पेशेंट ऑब्वियसली इमाशिएटेड होगा बिकॉज ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म, बिकॉज ऑफ द हाइपर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। और अगर थायराइड इम्बैलेंस है तो देयर विल बी द इम्बैलेंस इन द मेंस्ट्रुअल फ्लो और menstrual cycle। क्यों? बिकॉज थायराइड ग्लैंड वेरी मच प्ले अ रोल इन द menstruation, रेगुलरिटी ऑफ द menstruation। तो ये चीज भी हमें बताता है कि नेट्रम्यूर के पेशेंट को थायराइड इम्बैलेंस है, थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से उसको मेंस्ट्रुअल फ्लो भी इम्बैलेंस होगा, उसकी वजह से शायद ये हो सकता है कि दैट विल लीड्स टू द सिस्ट इन ओवरीज, दैट विल लीड्स टू पीसीओएस, पीसीओडी, दैट विल लीड्स टू फाइब्रॉइड्स और नेट्रम्यूर के पेशेंट में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज देखी जाती है। सिक्स है इल इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, फ्राइट लॉस एंड फेलियर लॉस, लव फेलियर इट इज। एंड सिक्स इज एग्रावेशन इन द समर, समर के साथ साथ उसमें एग्रावेशन होता है, डैम्प वेट वेदर, दैट इज एग्रावेशन एट द सी साइड। ये चीज है, कीवर्ड्स है नेट्रम्यूर के, दैट इज ड्रॉपसी है, अनीमिया है, थर्स्टी है, ड्राइनेस है, इमाशिएटेड है, हाइपरथायरॉइडिज्म है, दैट विल लीड्स टू इमाशिएशन, और हाइपरथायरॉइडिज्म की वजह से उसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी होती है। अनीमिया एंड ड्रॉपसी विल गो हैंड ऑन हैंड। टेल इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होगी नेट्रम्यूर के पेशेंट के लिए। ओके, वी विल गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज मोडालिटीज। व्हाट इज modalities for Natrum patient? The words in exact periodicity। कौन सा एग्रावेटिंग है तो एग्जैक्ट पीरियोडिसिटी फाइंड मिलती है। नेट्रम्यूर के पेशेंट में आपने पढ़ा होगा देयर इज ऑलवेज एन इंटरमिटेंट फीवर, देयर इज मलेरियल फीवर। ये सारे फीवर में हमें एग्जैक्ट पीरियोडिसिटी देखने मिलती है। जैसे हेडेक है, हेडेक में भी हमें एग्जैक्ट पीरियोडिसिटी देखने मिलती है नेट्रम्यूर के पेशेंट में कि ड्यूरिंग सन राइज टू सनसेट नेट्रम का हेडेक मिलता है। देयर इज एग्जैक्ट पीरियोडिसिटी इन नेट्रम पेशेंट। 9 to 11 am सन है, अल्टरनेट डे, दैट इज इंटरमिटेंट फीवर। समर है, डैम्पनेस है, वायलेंट इमोशंस है, सिंपथी है। प्यूबर्टी में in menstrual irregularities you will always find that is menstrual irregularities since puberty। so ये भी चीज है। क्विनाइन है, सीसोर है, नॉइस है। नेट्रम का पेशेंट इतना ओवर सेंसिटिव होता है, जो हमने लास्ट साइड में देखा कि देर इज ओवर सेंसिटिवनेस। ओवर सेंसिटिव इतना पेशेंट होता है कि उसको स्लाइट नॉइज से भी अफेक्ट हो जाता है, थोड़ा चेंज इन वेदर हो तो अफेक्ट हो जाता है, इफ कोई भी इमोशनल ट्रॉमा, स्लाइट इमोशनल ट्रॉमा हो तो भी उसको अफेक्टेड हो जाता है। तो ये नेट्रम का ओवर सेंसिटिवनेस है जो उसे वर्स बनाता है। नेक्स्ट है टच, कोई भी स्लाइट टच से ऐसे उसको सिंपैथी से एग्रावेटिंग है। फुल मून है, डैम्प वेदर है, ये सारी एग्रावेटिंग मोडालिटीज ऑफ नेट्रम म्यूर के पेशेंट के लिए। बेटर, कौन सी चीज में वो बेटर होता है तो वो है ओपन एयर, स्वेटिंग है, रेस्ट है, टाइट क्लोथिंग है। जैसे ये अपोजिट टू लेकेसिस है, लेकेसिस ऑलवेज वांट और ऑलवेज वांट लूज क्लोथिंग और अवॉइड टाइट क्लोथिंग, एंड नेट्रम्यूर के पेशेंट को टाइट क्लोथिंग से एम्ब्रेटेड मिलता है। लाइंग ऑन राइट साइड एंड टॉकिंग लॉन्ग। Okay, now the mind, what you will find in the mind? Think I stop. Okay, तो
माइंड माइंड क्या अफेक्टेड रहता है नेट्रम्यूर के पेशेंट में? माइंड में बहुत अफेक्शन है कि उनके पास हमेशा अपनी बाउंड्रीज रहती है। देयर विल बी दे विल कवर देमसेल्फ विद द बाउंड्रीज। अपनी बाउंड्रीज रहती है, उनके अपने लॉज होते हैं, उनकी अपनी ही सोच होती है कि अगर मुझे ये करना है तो मुझे ऐसे ही जाना है। एक मेन चीज है वो है डिग्निटी। डिग्निटी नेट्रम्यूर के पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको वो कभी भी कोई गलत चीज़ नहीं करेंगे, क्यों? बिकॉज़ वो सोचेंगे अगर मैं ये करूँगा तो मेरी डिग्निटी अफ़ेक्ट होगी। मुझे ये करने से मुझे एक डिग्निटी मिलेगी, मुझे एक लेवल पे रहना है पसंद है। एंट्रीम्यूर के पेशेंट ऑलवेज़ वांट टू सिट ऑन अ चेयर। वो एक लेवल पे हमेशा रहना पसंद करते हैं, दैट ऑल द थिंग्स ऑफ नेट्रम पेशेंट विल मूव अराउंड द डिग्निटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है नेट्रीम्यूर के माइंड के लिए। वो कोई भी चीज़ डिग्निटी के लिए करेंगे। अगर कोई भी फीमेल है जो हम सोच रहे हैं कि वो नेट्रम है, तो कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि वो नेट्रम फीमेल है? वो हमेशा ये कहेगी कि मुझे वो शी विल बी अ वर्कोहॉलिक, और वो अपने डिग्निटी लिए, अपनी इमेज के लिए काम करेगी। नेट्रम्यूर अपना एक्सटर्नल अपीयरेंस के लिए भी बहुत ही कॉशियस होता है। कंपनी डिस्ट्रेस, उसे कंपनी पसंद नहीं है, उन्हें अकेला रहना पसंद है। क्राइंग अलोन, अगर नेट्रम्यूर के पेशेंट को हम केस चेकिंग भी करें, अगर कोई सेंसिटिव पार्ट आता है तो दे विल नॉट क्राइंग इन फ्रंट ऑफ फिजिशियन। कभी-कभी वो रो भी लेते हैं, पर यू विल ऑलवेज फाइंड देयर इज स्लाइट वाटर इन देयर आईज। आँख के कॉर्नर गीले हो जाते हैं। ये नेट्रम्यूर के पेशेंट में आप देखोगे। वर्कोहॉलिक, बहुत ही वर्कोहॉलिक होती है। दे आर सो एम्बिशियस, कैन नॉट टॉलरेट कॉन्ट्राडिक्शन। कुछ भी बोल लो कि ये नहीं, ये करो, ये आप गलत कर रहे हो, दे दैट विल एग्रावेट देमसेल्फ। हाइपोकॉन्ड्रियाक है, वीप्स इनवॉलंटरी विदाउट रीजन, कोई भी रीजन के बगैर वो रोते हैं, और कभी-कभी हँसते हैं तो उसके बाद तुरंत रोना स्टार्ट कर देते हैं, तो बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि अ, अभी वो कोई पुरानी चीज़ें याद आ गई और वो रोने लगे, दैट विल कॉज़ देम एग्रावेशन। दे आर सो रिवेंजफुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेट्रम के पेशेंट के लिए। दे आर सो रिवेंजफुल, कैसे कि कभी कोई भी रिवेंज के लिए वो बहुत आगे रहता है कि किसी ने कुछ भी कह दिया और दे विल रिवर्ट बैक देमसेल्फ, और वो है रिवेंजफुल। आइडिया क्लिंग्स, प्रिवेंट स्लीप, बहुत ही सोचते हैं, और दैट विल प्रिवेंट देम स्लीप। दे आर सो मच फॉरगेटफुल। तो ये है माइंड के सिम्पटम्स नेट्रम्यूर के लिए। अभी हमने नेट्रम का जो सिम्पटम्स देखे कि जो की सिम्पटम्स देखे हमने, कि देयर इज़ अ पीरियोडिसिटी है, अनीमिया है, ड्रॉप्सी है, ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन है, देयर इज़ अ हर्पीस, देयर इज़ न्यूरल्जिक पेन इन नेट्रम्यूर पेशेंट, दे हैव थ्रॉबिंग हेडेक, दे हैव पीरियोडिसिटी। ये सारे कीवर्ड्स जो नेट्रम के पेशेंट के हमने देखे, वही हम आगे पर्टिकुलर्स में देखने वाले हैं कि कौन से पर्टिकुलर थिंग्स हमें नेट्रम में देखने हैं। सो द पर्टिकुलर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेडेक से। तो हेडेक नेट्रम का बहुत ही पिक्युलर हेडेक होता है कि फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, जैसे उसका जो एग्रावेटिंग मोडालिटी है जो हमने पहले ही देखी, वैसा हेडेक नेट्रम के पेशेंट में होता है। तो थ्रॉबिंग हेडेक है, स्कूल गोइंग गर्ल के लिए हेडेक है क्योंकि वो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। स्कूल गोइंग गर्ल का हेडेक है, माइग्रेन हेडेक है, ये नेट्रम का हेडेक है। अभी हम ये कहेंगे कि अगर नेट्रम एक सॉल्ट है, तो जो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं सॉल्ट ही ले लूँ, तो वो रिज़ॉल्व क्यों नहीं होगी? तो ये अबर ने ये क्लार्क ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। वो क्या चीज़ समझाई है, वो मैं आज आपको बताती हूँ कि क्लार्क ने कहा कि व्हेन ही गॉट अ कोल्ड, उनको कोल्ड हुआ था, उनको सर्दी हुई, तो उसमें उन्होंने नेट्रम 200 के 8 पिल्स लिए। वो लेने के बाद कोल्ड ठीक हुआ या नहीं हुआ, पर उसके बाद उनको ये चीज़ हुई कि दे आर कि उनको बहुत ही डायरिया हो गया, दैट विल गिव हिम सच अ लेथार्जिक कंडीशन, एकदम गसिंग डायरिया हो गया, वो खड़े भी नहीं हो पाए, वैसे डायरिया हो गया। तब उन्होंने क्या किया कि नेट्रम्यूर के ही जो 200 पोटेंसी ली थी, उससे एक हायर पोटेंसी ली, और दैट रिलीव्स हिम। तो ये चीज़ से हमें पता चलता है कि जो नेट्रम के पेशेंट है, उनको वैसे भी क्रेविंग बहुत होती है, ये सारी चीज़ की कि सॉल्ट की क्रेविंग होती है, और जिसकी वज़ह से उनको जो चीज़ें हुई है, जिसकी जिसकी वज़ह से शायद उनको एडिमा हुआ है, न्यूरल्जिया हुआ है, लैक्रिमेशन हुआ है, कोल्ड हुआ है, उसकी वज़ह से उनको अनीमिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ को नलिफ़ाई करने के लिए हमें वही चीज़ एक हायर पोटेंसी में देनी है।
तो सॉल्ट एक क्रूड फॉर्म में और वही चीज़ हमें हायर पोटेंसी में देनी है, ज उसको कहते हैं हम पोटेंटाइज़ फॉर्म। जैसे पोटेंटाइज़ फॉर्म 30 में दो, 200 में दो, 1 एम में दो, तो हम उसे नलिफाई कर सकते हैं। इसीलिए हम नेट्रम के पेशेंट को सॉल्ट एक ग्रुप के पेशेंट को हम नेट्रम पोटेंटाइज़ फॉर्म में देते हैं, दैट विल क्योर हिम। नेक्स्ट है हेडेक हो गया, नेक्स्ट है हेड है, उसके बाद है आइज़। बर्नेट में भी कहा है कि लैक्रिमल डक्ट क्लोज़ होता है नेट्रम के पेशेंट में और लैक्रिमेशन बहुत ही बर्निंग करता है। सो लैक्रिमेशन सो लैक्रिमेशन हमें ये चीज़ें देती है। नेट्रम के पेशेंट में लैक्रिमेशन होता है, बर्निंग है, एक्रिड है लैक्रिमेशन, देयर इज़ हेमोपिया है, हेडेक है, ज़िगज़ैग बिफोर आइज़ है। जभी भी हेडेक होता है और उसकी वजह से अगर पेशेंट को ब्लरिंग ऑफ द विज़न हुआ है, उसमें जेलसेनियम और नेट्रम दोनों इंडिकेट कर सकते हैं। आइज़ गिव आउट इन रील। आइज़ नेट्रम के पेशेंट की बहुत वीक रहती है। ईयर्स में हम ये मीनियर्स डिजीज में नेट्रम्यूर कैन बी इंडिकेटेड ईचिंग बिहाइंड द ईयर्स, दैट कैन बी इंडिकेटेड इन नेट्रम पेशेंट। ईयर्स हो गया, अब नोज हो गया। नोज में कोराइजा, जैसे हम कैलकेरिया और पल्सरीला के पेशेंट में देखते हैं कि कोराइजा, फ्लुएंट कोराइजा है, मॉर्निंग स्नीजिंग है, ईचिंग है विथ लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। सो नेट्रम इज इंडिकेटेड इन सच कंडीशंस विच लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। नेक्स्ट है फेस। फेस में क्या चीज है, बिकॉज ऑफ देयर इज मच मोर फेस में हमें देखते हैं कि देयर इज मच मोर सिबेशियस ग्लैंड एक्टिव होती है, जिसके वजह से उनको एक्ने होते हैं नेट्रम्यूर के पेशेंट के। सो नेट आप हमेशा देखोगे कि नेट्रम का जो पेशेंट है वो मोर टूवर्ड साइकोटिक, बिकॉज नेट्रम के पेशेंट में इडिमा है, देयर इज एक्स्ट्रा। फिर होता है नेट्रम के पेस्ट में देयर इज एक्ने, सिबेशियस सिक्रीशन एक्स्ट्रा है, देयर इज वार्ड्स, ये सारे साइकोटिक है। फिर हेयर फॉल है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, फाइब्रोइड्स है, यूट्राइन सिस्ट है, ओवेरियन सिस्ट है, और ये होता है more towards the psychotic traits. So this is the thing that netrum patient have more towards the psychotic traits. नाउ देयर इज फेस में क्या है कि पेल है, फेस क्या है, पेल है, सिबेशियस सिक्रीशन ज्यादा है, एक्ने है। एक्ने में भी हम पेप्यूलर पस्ट्यूलर एक्ने में नेट्रम्यूर इज वेरी मच इंडिकेटेड। और कोई इमोशनल स्ट्रेस के बाद, फिजिकल स्ट्रेस के बाद अगर एक्ने है तो नेट्रम्यूर इज वेरी मच इंडिकेटेड। माउथ में हमने देखा है कि देयर इज अ टंग, बैक टंग है नेट्रम के पेशेंट में, देयर इज सेंसेशन ऑफ हेयर ऑन द टंग है। माउथ में क्या है कि देयर इज स्मेल एंड टेस्ट, जो दोनों नहीं होता नेट्रम के पेशेंट में। एंड थ्रोट, थ्रोट में पोस्ट डिप्थेरिक पैरालिसिस होती है, तो नेट्रम इज इंडिकेटेड विथ ग्लिंच विथ सर्टेन पॉइंट्स। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, जो मैंने पहले ही बताया कि थायराइड इज अफेक्टेड, सो एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर हमें मिलता है। स्टमक, desire for salt, you always know that drink large quantity of the water, there is thirsty, bloating है, edematous है, anxiety felt in the stomach। बहुत ही anxious patient होता है नेट्रम, that anxiety will always fell in the stomach। मैंने मेंटल में भी बताया कि नेट्रम आर क्लोज्ड और बहुत ही ओवर सेंसिटिव है कि स्लाइटेस्ट कॉज दैट एग्रावेट्स ईच एंड एवरीथिंग। तो जो एंजाइटी होती है वो भी स्टमक में मिलती है नेट्रम के पेशेंट में। दूसरी है काली कार्ब, काली कार्ब के पेशेंट में भी एंजाइटी भी विल फेल्ट इन द स्टमक, सो नेट्रम की एंजाइटी भी स्टमक में मिलती है। देयर इज हिकअप, फेल्स बेटर इन द एम्प्टी स्टमक, बट नेट्रम्यूर पेशेंट विल आल्सो गेट एग्रावेट्स बाय फास्टिंग आल्सो। ये चीज है कि नेट्रम्यूर का अगर मेंटली अफेक्टेड हुआ तो दे विल स्टॉप ईटिंग एंड गो टू अ रूम एंड सिट अलोन। एब्डोमेन में हमने देखा कि पहले मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया कि लिवर इज मच मोर अफेक्टेड, दैट विल गिव हिम और हर डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। एब्डोमेन में दैट मलेरिया एक रेमेडी, मलेरिया के लिए भी नेट्रम्यूर एक रेमेडी है, तो मलेरिया फीवर maybe liver is affected, तो constipation alternate day में है from inactivity of the intestine and also herpes about anus। एंड हर्पीस के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है नेट्रम, बिकॉज हर्पीस कहाँ कहाँ मिलता है नेट्रम में कि देर इज हर्पीस ओवर द एब्डोमेन, बैक ऑफ द एब्डोमेन, ओवर द फेस, ये जो मार्जिन है हेड के वहां पे अगर हमें
हर्पीस मिला तो नेट्राम्यूर इज इंडिकेटेड। कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट डेज में है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, ब्लोटिंग है, देयर इज गैस्ट्राइटिस, देयर इज इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, ये सारी सॉल्ट की प्रॉपर्टीज है। अगर कोई भी चीज लगी है और वहां पे अगर आप सॉल्ट डालो, देयर विल बी बर्निंग, सो इट इज all the symptoms that will resembles to this salt। urinary, एक बहुत ही चीज अच्छी चीज बर्नेट ने कही है कि देर इज ऑलवेज कफिंग विथ लैक्रिमेशन, और दूसरी चीज कफिंग दैट विल कॉज यूरिनेशन। इनवॉलेंटरी यूरिनेशन कफिंग के टाइम में, स्नीजिंग के टाइम में, वो नेट्रम के पेशेंट में हमें मिलती है। हैज टू वेट लॉन्ग टू पास यूरिन प्रेजेंस ऑफ अदर। क्यों? बिकॉज पेशेंट इज सो मच एंशियस। जो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा कि पेशेंट इज सो मच एंशियस, पेशेंट इज सो मच ओवर सेंसिटिव, सारी चीज में ओवर सेंसिटिवनेस दिखेगी। तो यूरिन में भी ये है कि इनवॉलेंटरी यूरिनेशन while coughing or while sneezing and they cannot pass urine in presence of others। यही चीज हमें दूसरे किस में देखने मिलती है कि हमें दूसरे एम्प्लाग्रेशिया में देखने मिलती है ना। फीमेल पार्ट में अगर देखें तो फीमेल के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है नेट्रम। अब नेट्रम की फीमेल कैसे होती है? मेल तो चलो ये सारे सिम्टम्स रिसेंबल कर लेंगे, बट फीमेल नेट्रम की फीमेल कैसे होती है कि नेट्रम की फीमेल दे शी विल बी ऑलवेज एम्बिशियस। और एम्बिशियस और नेट्रम के पेशेंट हमेशा थायराइड ग्लैंड इज अफेक्टेड, थायराइड हार्मोन से अफेक्टेड, हार्मोन इम्बैलेंस वी विल फाइंड इन नेट्रम पेशेंट। तो जो हमने कहा कि फीमेल कैसे होती है, तो अगर थायराइड अफेक्टेड है, हार्मोनल इम्बैलेंस है थायराइड की वजह से, बिकॉज ऑफ द हाइपर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड, that will give her a menstrual irregularities, that will also cause for her sterility, for not menstruating regularity, that will be a cause। और नेट्रम के हमेशा पेशेंट दे आर ओवर सेंसिटिव, किसी भी चीज से सेंसिटिव है, कोई भी रिवेंजफुल आइडिया है उनके अंदर, ये चीज भी उनके हार्मोनल इम्बैलेंस करते, दैट विल लीड्स टू आल्सो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। और जो नेट्रम के पेशेंट में, जो नेट्रम के फीमेल की पेशेंट में हमें देखते हैं, देयर इज कॉम्पिटिटिवनेस एंड दे विल फाइट फॉर हर डिग्निटी। डिग्निटी के लिए फाइट करने के लिए उनको एक पोजीशन में बैठना पड़ेगा। वो पोजीशन तक पहुंचने के लिए दे शी ऑलवेज हैव टू बी कॉम्पिटिटिव। और कॉम्पिटिटिवनेस के लिए उनको क्या करना पड़ता है? द मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन विल इंक्रीज इन द फीमेल, and that will cause irregularities, that is the cause for her of PCOS। सो वो कॉम्पिटिटिवनेस जो फीमेल में होती है, नेट्रम की फीमेल में होती है, दैट विल लीड्स हर टू पीसीओएस। इसीलिए पीसीओएस के पेशेंट में, पीसीओएस जो फीमेल के पेशेंट में होती है, उनको उनके लिए नेट्रम बहुत ही अच्छी काम करती है। उसमें स्टेरिलिटी है, डिलेड फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है, सिंस प्यूबर्टी उनको डिले है, देयर इज सो इमोशनल सिबेशियस, देयर इज irregular in menstruation with acne है, there is licoria which turns into green, there is loss of hair in children, there is always loss of hair in female during lactation। और एक नेट्रम के पेशेंट में ये है कि अगर मेल के बियर्ड में भी इसे बाल जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ नेट्रम। दूसरी कौन सी मेडिसिन है जब ये अगर बियर्ड में से बाल जा रहे हैं, दैट इज दूसरी मेडिसिन है सेलेनियम एंड ग्रेफाइटिस। उसमें भी लिखा है कि देयर इज पैच इन बियर्ड ऑफ मेल। रेस्पिरेटरी में अगर देखें कि देयर इज कफिंग दैट एग्रावेट्स इन द विंटर। नेट्रम के पेशेंट जनरली hot होते हैं, but the coughing will aggravates in winter as change in the weather he will cough, और while going into seashore he will cough। बर्नेट ने ये कहा है कि उनका पास एक पेशेंट था, उनको न्यूरल्जिया था, उनको साइटिक पेन था, और जब भी वो एक दिन वो सी बहुत सारी मेडिसिन उन्होंने ट्राई की, बट कोई भी अफेक्ट नहीं हुई। एक दिन उन्होंने वो गए वो जो पेशेंट था वो गया सी साइड पे, और सी साइड पे जाते ही उनको ये जो न्यूरल्जिया था वो बहुत ही एग्रावेट हुआ। उस वो सिम्पटम्स के हिसाब से बर्नेट ने उनको दिया नेट्राम्यूर एंड दैट इट क्योर। सो नेट्राम्यूर के पेशेंट को सी साइड से बहुत एग्रावेट होता है, डैम्प वेदर में भी एग्रावेट होता है, जो सेम एज नेट्रम सल्फ एंड नेट्रम कार्ब। ऑल्सो नेट्रम कार्ब और नेट्राम्यूर में दो चीज है कि दे आर एग्रावेटेड, मच मोर एग्रावेटेड इन समर। हार्ट में अगर देखें कि देयर इज पाल्पिटेशन, देयर इज फ्लटरिंग ऑफ द हार्ट बिकॉज ऑफ अनीमिया की वजह से भी ये चीज होती हो सकती है। और
जैसे एंजाइटी की वजह से भी नेट्रम के पेशेंट को ये चीज हो सकती है। बैक में देखेंगे देयर इज स्टिफनेस ऑफ बैक, bruised back pain that aggravates while coughing and emulates by lying on the back, because नेट्रम के पेशेंट को देयर इज ऑलवेज एम्बुलेशन बाय प्रेशर लाइक दैट ऑफ ब्रायोनिया। एक्सट्रीमिटीज में अगर हम देखें कि देयर इज ट्रेम्बलिंग ऑफ हैंड्स व्हेन राइटिंग, क्रैक्ड फिंगर्स है, हैंग नेल्स है नेट्रम के पेशेंट को, जर्किंग है, कन्वर्जन है, ये सारी चीजें आपको जो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया कि क्या चीज आप लिख सकते हो, उससे आप ये देख सकते हो। स्किन, स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है नेट्रम की। देयर इज एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ द सीपेशियस ग्लैंड दैट विल मेक देयर स्किन वेरी ग्रीसी, शाइनी, डर्टी स्किन होती है नेट्रम के पेशेंट को। अगर नेट्रम के पेशेंट को एक्ने है तो वो जरूर आपके पास मेडिसिन लेने आएगा। क्यों? बिकॉज नेट्रम मेक डिग्निटी है। नेट्रम के पेशेंट को इमेज बहुत कॉन्शियस है और उसकी स्किन ग्रीसी है तो वो हमेशा डॉक्टर के पास जाएगा कि मुझे ठीक कर दो, बिकॉज आई डोंट लाइक माई एक्सटर्नल अपीयरेंस। नेट्रम आर सो इमेज कॉन्शियस लाइक दैट। कॉन्स है, वार्ड्स ऑन दी पाम्स है, दूसरे बहुत सारे वार्ड्स के मेडिसिन है लाइक कॉस्टिकम, थूजा, कैलकेरियम, कालीब्रोम। और जो स्किन में देयर इज एक्जिमा जो अफेक्टेड है, वो देयर विल बी अ कॉर्नर लाइंस विल गेट अफेक्टेड। और जो हर्पीस भी, हर्पीस में ग्रेट न्यूरalgia, ग्रेट न्यूरalgic मेडिसिन फॉर हर्पीस इज द नेट्रम्यूर। स्लीप्स, अवेक्स फीलिंग इन द स्लीप्स, देयर इज फॉरगेटफुलनेस, और जो एक आइडिया होते हैं जो हमेशा माइंड में चलते रहते हैं नेट्रम के पेशेंट के लिए, दैट विल मेक देम दैट विल मेक इंसोम्निया इन देम। और जो एक एक आइडिया जो उनमें हमेशा चलते रहते हैं, और कोई रिवेंजफुल आइडिया, कोई इवेंट हुआ, किसी ने उनको कुछ कह दिया, उनको वो रिवेंज लेना है, वो एक कंटिन्यूअस थॉट उनके दिमाग में चलता रहता है। दैट विल प्रोवाइड देम स्लीपलेसनेस। फीवर, मैंने बताया कि मलेरिया फीवर, इंटरमिटेंट फीवर के लिए नेट्रम बहुत ही अच्छी रेमेडी है। एंड देयर विल बी चिल बट दैट एग्रावेट्स इन समर विथ स्वेट, and there is eczema with fever with ages on the ages, and Natrum के patient there is very thirst during chill, and which medicine will complement Natrum is Ignition sepia। हम ये पूरा Natrum एक overall view में देख ले तो Natrum एक salt है। Salt will always go to water, so उसमें इडिमा होता है, अनीमिया होता है, लीवर अफेक्शन है जो प्रोटीन कम प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो किडनी है, जो रीनल है, वो ज्यादा काम करती है। देयर विल रीअब्जॉर्प्शन, द लीड आल्सो लीड्स टू अनीमिया। थ्रॉबिंग पेन है नेट्रम्यूर के पेशेंट में, देयर इज ऑलवेज पीरियोडिसिटी इन नेट्रम, देयर इज हर्पिस अफेक्शन, देयर इज मेंटल फैकल्टी विच ऑलवेज प्ले रोल इन नेट्रम पेशेंट। ये चीज है। और देयर इज सप्रेशन ऑफ द फीलिंग, नेट्रम के पेशेंट डिग्निटी बहुत अच्छी लगती है। देयर इज एक्स्ट्रा सिक्रीशन ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड, बट म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राइनेस है, रेक्टम का ड्राइनेस है, और नेट्रम्यूर के पेशेंट में ड्राइनेस ऑफ द वजाइना, दैट विल आल्सो कॉज स्टरिलिटी, because during question they are so the female is so much aggravated because of dryness of the vagina, ये भी cause है नेट्रम के पेशेंट के स्टरिलिटी के लिए। So Natrum is full completed. If you have any question, please write in the comment. I will answer each and every question. Thank you.